ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी फोर इम्पोर्टेंट राइटिंग ऑफ द पीरियड। मीन्स हमें चार ऐसी बुक्स बतानी है एंड विच से रूलर्स, जो कि राजा के बारे में भी उसके राज्य के बारे में बताए, एंड राइटिंग अबाउट एंड डिस्क्राइब, मतलब कि हमें ऐसी चार बुक और उसके राइटर्स का नाम बताना जो उस पर्टिकुलर टाइम के राजा के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दी। तो लेट्स सी द फर्स्ट। So you will write the medieval period show. The medieval period show the emergence of literary sources because paper was available. पेपर वॉज अवेलेबल। डी हमें पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा ही पीरियड था जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड मिले हैं, क्योंकि उसमें पेपर अवेलेबल था। विच गिव important information about the period। चलो देखते हैं कौन कौन से थे। तो आप इसमें पॉइंट डाल के लिखोगे। फर्स्ट जो था रेहला, REHLA, रेहला। इसको किसने लिखा था बेटा? तो इट वॉज रेहला वॉज रिटन बाय, कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता, PA बतूता, TUTA, बतूता। और ये कब आया था? तो बेटा इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो आप लिखोगे इट थ्रोज द लाइट, इट थ्रो the light on the Rhine, of, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम MBT भी बोलते हैं, तुगलक। और क्या क्या था? एंड द geographical economic and social condition in India। मतलब इस बुक में इसने इंडिया के सोशल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन का भी जिक्र किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में बात किया था। और अब दूसरा बुक का नाम हम लिखें तो अकबर, हम लिख सकते हैं बाबरनामा। ये भी अच्छी बुक थी, बाबर नामा। अब बाबरनामा किसके द्वारा लिखी थी? तो बाबरनामा वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा भी? तो ये लिखी गई थी बाबर के द्वारा, ऑटोबायोग्राफी थी। बाबर डिस्क्राइब हिज राइम, डिस्क्राइब्स हिज रेन, उसके शासन के बारे में इसका जिक्र चलता है कि बाबर ने कैसे शासन किया। तीसरा होगा बेटा इसमें अकबरनामा लिख सकते हैं, अकबर नामा। आईने अकबरी, मतलब ये 2-3 बुक है, आप एक ही लिखो, अकबरनामा बाय अबुल फजल
इसमें क्या था, डिस्क्राइब द राइन ऑफ अकबर, डिस्क्राइब द राइन ऑफ अकबर, क्योंकि अकबरनामा तो अकबर के बारे में ही जिक्र होगा बेटा, ऑफ अकबर। एक और था, 4 में लिखना था, तो हम लिखते हैं शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा भाई किस कौन था, तो इनायत खां, नाम याद रखोगे, इनायत खान। और ये किसके बारे में है? तो ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब किसके बारे में, द राइन ऑफ, द राइन ऑफ शाहजहां, शाहजहां। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेम द किंगडम्स दैट एमर्ज्ड, मतलब हमें उन किंगडम के बारे में बताना है जो नए नए उदय हुए थे इन नॉर्थ एंड दोज वर एस्टेब्लिश इन साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ के जो नए नए राज्य बने थे उसके बारे में बताना है हमें। चलो इसको भी देखते हैं बेटा। तो सेकंड हो जाएगा, तो कौन कौन से थे बेटा, तो हमें पता है कि जो टर्क्स थे वो तो नॉर्थ में आके एस्टेब्लिश हुए थे, तो लिखोगे द टर्क्स एस्टेब्लिश द टर्क्स एस्टेब्लिश्ड, टर्क्स ने क्या किया था, एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था, दिल्ली सल्तनत, विच वॉज, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय मुगल, जिसको मुगल ने कब्जा कर लिया था, बाय मुगल्स। अब इन्होंने मुगल्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब उसके बाद और भी छोटे छोटे राज्य बने थे, सर्वल अदर ग्रुप्स, several other groups also other groups of new rulers of new rulers emerged, पैदा हुए थे, मतलब कि उदय हुआ था उनका, emerged। और क्या हुआ था, अब कौन कौन थे इसमें, इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन नए नए राज्य बने थे भाई, तो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हो जाएगा बेटा, इसमें मिसकरेक्ट हो गया, इंक्लूडिंग कौन कौन थे इसमें देखते हैं। इसमें थे भाई राजपूत, राजपूत है ना, सिख, सिख थे, मराठा थे, जो भी नाम याद है लिख देना, मराठाज, जाट थे बेटा, और कायस्थ एंड कायस्थ थे। तो ये तो भाई नए नए राज्य स्थापित हुए। अब हुआ ये पूछा गया कि नॉर्थ में कौन था, तो देखो भाई द किंगडम इन द नॉर्थ, द किंगडम जो पावरफुल साम्राज्य था, द किंगडम इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन था, तो नॉर्थ में आपको पता है कि नॉर्थ, द किंगडम इन द नॉर्थ वर फेसिंग, सॉरी बेटा इसमें हमें पहले साउथ के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा द किंगडम इन द साउथ, पहले साउथ के बारे में बात करते हैं। द किंगडम इन साउथ, इन साउथ कौन थे भाई, साउथ में साउथ में थे पावरफुल चोला, द चोलाज वर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। और जो नॉर्थ के किंगडम थे, एंड द किंगडम
किंगडम्स ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ के किंगडम थे बेटा, इनमें क्या था कि आपस में छोटी छोटी बातों के लेकर झगड़ते रहते थे, है ना। द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ वर फेसिंग, ये क्या फेस कर रहे थे, वर फेसिंग अटैक्स फ्रॉम द आउटसाइड, अटैक्स फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि बेटा कोई भी आता है तो सबसे पहले उत्तर पे ही अटैक करता है ना। और कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अलावा आउटसाइड एंड, और इनके आपस में भी मतभेद होते थे, एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग देम, इनके आपस में भी बहुत पंगे होते थे, अमंग देमसेल्व्स। तो देखो ये साउथ में तो स्ट्रॉन्ग था, नॉर्थ में झगड़े होते थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, सो अब उसका रिजल्ट क्या, आपस में लड़ते रहते थे। देयर वॉज, यानी कि नॉर्थ की बात हो रही है, सो देयर वॉज लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होता स्थिरता, इन दीज किंगडम, इन दीज किंगडम्स एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू साउथ, एज कंपेयर टू साउथ, मतलब साउथ की तुलना में ये लोग काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज इंडिया नोन एज भारत, देखो बेटा इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंडिया को भारत के नाम से क्यों जाना गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ डिड इट कम टू नो एन एज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसको कब कहा जाने लगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। और तीसरा, हाउ डिड बाबर डिस्क्राइब इंडिया, बाबर ने अपने बाबरनामा में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना रखा है, तो इसके चलो इसको भी देखते हैं क्या है इसमें, चलो देखते हैं। तो लिखेंगे बेटा, थर्ड है ये हमारा, द नेम भारत इज, द नेम भारत is derived from, derived from कहाँ से लिया गया है, द नेम ऑफ भरत, द नेम ऑफ भरत, भरत के नाम से लिया गया है कि कौन था ये भाई, सन ऑफ दुष्यंत, दुष्यंता। अभी दुष्यंता कौन था, तो भाई ये एक रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, रूलर्स का कब मेंशन्ड इन महाभारत, इन द महाभारत। भाई महाभारत में एक दुष्यंत नाम के राजा हुए थे, तो उनका पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम पे भारत नाम पड़ा। द रूलर इन द सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, इसका नाम कैसे चेंज हुआ, तो लिखोगे द रूलर्स इन द सल्तनत द रूलर इन सल्तनत एंड मुगल्स पीरियड, एंड मतलब मुगल के समय और दिल्ली सल्तनत के समय, एंड मुगल्स कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनेंस, कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनेंस, डोमिनियन मतलब कि दिया इसमें क्या था, डोमिनियन। इन्होंने जो इंडिया की जो राज्य जो एरिया था उसको किस नाम से जाना, किस नाम से बुलाते थे, उसको बुलाते थे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जैसे हम एग्जाम्पल पे बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम किसका नाम लिख सकते हैं, मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। इसने क्या किया था भाई, इस ये इंडिया के लिए क्या टर्म यूज करता था, इसने क्या किया, यूज्ड
द टर्म टू डिनोट द एरिया denote the area of Punjab, Haryana, the lands between Ganga एंड यमुना और गंगा के बीच का जो एरिया था, तो उस एरिया को ये लोग क्या कह के बुलाते थे? हिंदुस्तान, है ना। यमुना अंडर दिल्ली सल्तनत, तो उस समय ये हिंदुस्तान कह के बुलाया करते थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, बाबर ने इसका हिंदुस्तान का कैसे जिक्र किया है? तो आप लिखोगे बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब, इसने अपने आत्मकथा में लिखा था टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए बेटा? द जियोग्राफी ऑफ द जियोग्राफी, fauna and culture of इंडियन, मतलब यहाँ जो लोग रहते थे उनके कल्चर के बारे में, यहाँ के पौधों के बारे में जिक्र करने के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया था। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन आंसर। आई थिंक ये अब आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप सभी को ये याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। थैंक यू वेरी मच।